भूख हड़ताल का 21वां दिन, जंतर मंतर से उठाया जाना और अस्पताल में भर्ती कराया जाना, ये सब हो रहा था सोनम वांगचुक के साथ। इन सब के बीच उनका एक एडिक्ट था कि वो अपना भूख हड़ताल जारी रखेंगे, कि वो किसी भी टाइप का ट्रिप, कोई भी ओरल या फिर मेडिकेशन नहीं लेने वाले हैं। कुछ लोग बार बार पूछ रहे थे कि हम सब जानते हैं कि सुबह उन्हें करीब 7 बजे के आसपास जंतर मंतर, जो कि प्रोटेस्ट साइट था सीजेपी का, वहां सोनम वांगचुक लगभग पूरे 20 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे। आज 21वां दिन था। आज सुबह उन्हें वहां से उठाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और उसके बाद उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए। तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वो 20 दिनों से अनशन था सोनम वांगचुक का वो खत्म हो जाएगा? इसका जवाब अभी तक जब हम ये शूट कर रहे हैं, इसका जवाब है नहीं। सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने से मना कर दिया है। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि हॉस्पिटल में जब डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया और जब वाइटल चेक की, बाकी चीजें नेक की, तो डॉक्टरों ने यह सलाह दी कि आपको जो है कुछ फ्लूइड्स ओरली इंट्रावेनस लेने चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और मैं ऐसा कुछ नहीं लूंगा। तो सोनम वांगचुक ने मेडिकेशन पर हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि मेडिकेशन वो कुछ ले रहे हैं या नहीं, लेकिन कुछ भी ऐसा फ्लूइड जिसको हम खाने में इंक्लूड करें, वैसी चीजें लेने से उन्होंने मना कर दिया है। अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि उनका जो भूख हड़ताल था उनका वो भी अभी जारी है। उनकी वाइफ ने भी थोड़ी देर पहले, गीतांजलि जेंगो है, उन्होंने भी कंफर्म किया था कि सोनम वांगचुक हॉस्पिटल से भी अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। जी, ये बुलेटिन भी एक आया है जो शेयर हो रहा है हम लोगों बीच में, तो आप उस पे थोड़ा बता दीजिए कि क्या उनके हेल्थ पे अपडेट है। मेडिकल बुलेटिन जो आया है, सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उस वक्त जो उनका चेकअप हुआ था वो अराउंड 1 था, जो दोपहर 1 बजे तक बढ़ करके 3 पहुंच चुका है। 3:30 बजे ये मेडिकल बुलेटिन आई है, जिसमें जो लेटेस्ट था वो 1 बजे तक का अपडेट हमारे पास कि यूरिन में कीटोन लेवल उनका 3 से ऊपर है। अभी जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, खराब मानी जाती है कीटोन लेवल का ज्यादा होना। लेकिन अब इसमें यह है कि सोनम वांगचुक ने कहा कि वह किसी भी तरह का फ्लूइड या फिर मेडिकल एडवाइस ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में है। लेकिन प्रोटेस्ट जो है जिसको लेकर के पूरा चल रहा है कि हंगर स्ट्राइक को खत्म करने से उन्होंने मना कर दिया है। इसका जब उन्हें सुबह उठाया गया तो इसके बाद यह था कि क्या जो 20 तारीख का मार्च होना है जंतर मंतर से संसद तक का, वो खत्म हो जाएगा। इस पर अभिजीत दीपके ने जो कहा कि वो सीजेपी के फाउंडर है और यह पूरे प्रोटेस्ट का एक मुख्य चेहरा है, एक मुख्य फेस है, उन्होंने कहा कि नहीं, खत्म नहीं होगा। वो खुद भी अब हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं और 20 तारीख का जो प्लान मार्च था वो उसी प्लान तरीके से अभी तक होना है, ऐसा उन्होंने कहा, जिसमें भारी संख्या में लोग आएंगे। जी, तो 20 जुलाई को जो संसद मार्च की घोषणा सीजेपी की तरफ से किया गया था और उनमें सोनम वांगचुक भी पार्टिसिपेट करने वाले थे और शायद वह पार्टिसिपेट भी करे। पर उनकी वाइफ जो है गीतांजलि, उनका कहना है कि अगर प्रशासन उन्हें इस प्रोटेस्ट में या इस मार्च में अगर उन्हें नहीं आने देती है तो मैं उनकी जगह पर आऊंगी। फिलहाल का अपडेट यही है इस बारे में। 20 तारीख का प्रोटेस्ट होने वाला था, क्योंकि आज सोनम वांगचुक को वहां से ले जाया गया है। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि मीडिया, क्योंकि हम सुबह से खबरें लगातार कवर कर रहे हैं, तो बस और बढ़ गया है। अब इसके बारे में लोग और ज्यादा बातें कर रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया है। तो एक तरीके से खबरों का सैलाब आ गया है कि अब क्या हो रहा है और क्या अपडेट है, सोनम वांगचुक की हेल्थ कैसी है, क्या आगे प्रोटेस्ट होगा, ये जो प्रोटेस्ट ऑनगोइंग है इसका क्या होगा। तो लगातार खबरें आ रही है, लगातार अपडेट हो रहे हैं, तो इसका बज और बढ़ गया है। अभी तक हम जो देख रहे हैं कि पॉलिटिकल रिएक्शंस नहीं आ रहे थे, वो पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने लगे हैं। राहुल गांधी ने सीजेपी की इस प्रोटेस्ट पर और सोनम वांगचुक पर पहली बार कुछ बोला है और उन्होंने कहा है कि उन्हें इस तरीके से उठाना गलत था। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने आज एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है और उन्होंने कहा कि अब आप लोगों को इस प्रोटेस्ट से जुड़ने की जरूरत नहीं है, आम स्टूडेंट्स को जुड़ने की जरूरत है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग नेता इस पे कंसर्न दिखा रहे हैं, जो अभी तक शायद नहीं बोल रहे थे। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो 20 जुलाई का जो मार्च होना है वो और ज्यादा अग्रेसिव होगा और ज्यादा लार्ज स्केल पे होगा, मैसिव होगा। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है कि अब इस तरीके आगे से जो अनफोल्ड होने वाली चीज
चीजें हैं, इसके बाद जो चीजें आएगी वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो कैसा होगा। इसके बाद और साथ में धनंजय हमें यह भी देखना होगा कि क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी खबरें आ रही है, हालांकि इन खबरों की पुष्टि नहीं करते हैं कि शायद इस मार्च को होने भी ना दिया जाए, ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं। पर इसकी सच्चाई क्या है वो 20 जुलाई को ही पता चलेगी। लेकिन फिलहाल यह है कि सोनम वांगचुक का अस्पताल से भी अनशन जारी है और इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।